मैंने सुना है सिरडी के साईं बाबा तो मस्जिद में पड़े रहते थे। किसी को पक्का पता नहीं कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। किसी संत का किसको पता चल सकता कि हिंदू के मुसलमान? मैं नहीं, वही तो संत है। मस्जिद में आने के पहले एक मंदिर में ठहरना चाहा था उन्होंने, लेकिन मंदिर के पुजारी को पक्का नहीं हुआ कि आदमी कौन है, कैसा है, तो उसने हटा दिया। तो वो मस्जिद में ठहर गए। क्या मंदिर क्या मस्जिद, सब अपने। मस्जिद में किसी ने हटाया नहीं तो रुके रहे, वही घर बन गया। लेकिन एक ब्राह्मण साधु रोज उनके दर्शन करने आता था और दर्शन के बाद ही जाके भोजन करता था। कभी कभी ऐसा हो जाता कि भीड़ होती भक्तों की और दर्शन में देर लग जाती, लेकिन जब तक वो पैर न छू ले तब तक भोजन न करता। कभी कभी सांझ भी हो जाती, तब दर्शन मिल पाते, पैर छू पाता, लौटता, तब कहीं जाके भोजन कर पाता। साईं बाबा ने एक दिन उसे कहा कि प्यारे, तू इतना परेशान ना हो, मैं वहीं आके तुझे दर्शन दे दूंगा। वो तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तो कल मैं वहीं प्रतीक्षा करूंगा। धन्य भाग मेरे कि आप मुझे वहां दर्शन दे देंगे। दूसरे दिन भोजन बना के जल्दी ही सुबह सुबह नहा धो के भोजन तैयार करके बैठ गया अपने द्वार पर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। कोई आया नहीं। आया एक कुत्ता, और कुत्ता भीतर घुसने की कोशिश करने लगा और वो डंडा लेके उसको भगाने की कोशिश करने लगा कि कहीं ये सब अपवित्र ना कर दे, कहीं भोजन में मुंह ना लगा दे। और साईं बाबा भी आए नहीं। उसने 2-4 डंडे भी कुत्ते को जमा दिए। कुत्ता बड़ी कोशिश किया, डंडे खाने के बाद भी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब साईं बाबा नहीं आए, सांझ होने लगी, तो भागा हुआ ब्राह्मण आया और उसने कहा कि आप आए नहीं, वचन दिया पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं गया था और ये मेरी पीठ देख, 4 डंडे तूने लगा दिए, मैं फिर भी घुसने की कोशिश करता था मगर तू घुसने नहीं देता। तब तो वो रोने लगा। तब उसे याद आया कि उसने गौर से नहीं देखा, कुत्ते में कुछ खूबी तो थी, कुत्ता कुछ साधारण तो नहीं था। अब याद आया, पीछे से लौट के याद आया कि कुछ बात गजब की थी कुत्ते में, कुछ ध्वनि गजब की थी। कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे साईं बाबा की उपस्थिति में एहसास होता, लेकिन मैं ना समझ, मैं मंद बुद्धि, समझा क्यों नहीं। रोने लगा, कहा क्षमा करें, कल एक बार और मौका दे, अब ऐसी भूल ना करूंगा। साईं बाबा ने